हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 5.1 है उसकी हमने स्टार्टिंग कर की है, जिसमें आपका प्रश्न संख्या 5 है। वो देखिए, हमने कल 4 तक प्रश्न किए थे। तो वो 5 नंबर प्रश्न में आपके पास एक मैट्रिक्स ए का मान आ रहा है 1/9, फिर आगे -8, 1 4, फिर 4 4 7, 1 -8 और ये 4। और आपको सिद्ध करना है कि जो ए का इन्वर्स है वो क्या आएगा, ए के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। अब देखो इसको करना कैसे आपको। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए का इन्वर्स निकालना पड़ेगा ना। तो वो ए का इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, यानी आपको लेना पड़ेगा ए का डिटरमिनेंट्स, और इसके लिए आपको इस पूरे का डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिए छोटी सी, जैसे मान लो आपके पास ये कोई पंक्ति होती है, ये कोई मैट्रिक्स मान लो ये, और मान लो इसके बाहर यहाँ पर 1/3 लिखा है। जब आप इस ए का डिटरमिनेंट निकालते हो तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि आप 1/3 रख लोगे और आप केवल इसको सॉल्व करोगे। ये गलत तरीका आपका। अगर इसमें आप सीधा इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बाहर 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर आप इसका क्या लेंगे, डिटरमिनेंट सब आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, समझे नहीं? क्यों लेना पड़ेगा, देखो पहले इसको आप सिंपल फॉर्म में लाओगे दो बदल के। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3। ये मैट्रिक्स आपकी आगे सिंपल फॉर्म में, क्यों मैट्रिक्स में सबसे बड़ा होता है। जब इसको आप सारणी बनाओगे तो ये 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, ये सारणी बन रही है। अब जब आप इस सारणी का अपसरण करोगे तो देखो सारणी में तो आप पंक्ति वाइज कॉमन लेते हो। आप इस पंक्ति में 1/3 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 1/3 कॉमन आ रहा है बाहर, और मेरे पास अब क्या बचेगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ गया ना 1/3 की पावर 2, तो यहाँ पर 1 2 3 4। तो ध्यान रखना, जब आप एक मैट्रिक्स से सारणिक बना के उसका प्रश्न करते हो तो जितने क्रम की होती है उतने की स्क्वायर आपके पास बाहर की आएगी, उसकी वो कॉमन है वो हिसाब से आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये 2/2 जो करें तो आपके पास यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ गया। अब देखो मेरे पास यहाँ पर प्रश्न ये है, इसमें मेरे को यहाँ पर इस ए का निकालना है डिटरमिनेंट्स। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 1/9 की पावर 3 करनी पड़ेगी पहले। जो 3/3 करेगा ना तो 9 की पावर 3 आएगी। फिर आप लेना इसका मान -8, 1 4, 4 4 और ये 7, 1 -8 और ये 4। देखो इसको सरल करने पर यहाँ बाहर तो मेरे पास 1/9 की पावर 3 पड़ा है पहले से। इस सारणी का जब आप प्रसरण करते हो और प्रसरण देखो करने पर आपके पास क्या प्राप्त होगा, देखो -8 के इंटू में आएगा आपके पास क्या, 4 तक 16 प्लस में 8 7 56 आएगा। फिर -1 के इंटू में क्या आएगा, 16 -7 आएगा, प्लस 4 के इंटू में आएगा -32 -4 आएगा। अब देखो यहाँ तो मेरे पास हो गया 729। जब आप 9 का क्यूब करते हो ना तो 729 होता है। यहाँ देखो इनको आप जोड़ोगे तो -8 के इंटू में देखो क्या देगा आपके पास, ये देखो 72 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जोड़ने पर। फिर -1 के देखो इंटू में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आप पास आ जाएगा 9 आ जाएगा प्लस का। फिर 4 के इंटू में क्या आएगा माइनस का 36, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये तो मेरे पास पड़ा है बाहर एक बार पहले से, ये माइनस का देखो मेरे पास कितना हो गया है। वैसे अगर आप चाहें तो आप देखो इन तीनों में से आप 9 को बाहर कॉमन भी ले सकते हैं भाई, अगर आप सवाल को सिंपल करना चाहिए तो। चलो आपने 9 बाहर कॉमन लिया सब में से, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा 8 ने 72 होने, तो 8 बच गया, माइनस का 64 हो जाएगा आपका ये। फिर माइनस का 1 बच गया यहाँ पर। फिर देखो 9 कौन था यहाँ पर बचेगा -4, और माइनस का कितना हो गया, 16 हो गया भाई। 4 × 9 हो गया ना, 9 बाहर आ गया तो 4 तो 16 हो गया माइनस के, ये माइनस का 1 हो गया, यहाँ पर 8 × 66 हो गया। तीनों माइनस के हैं। अब ये तो गया मेरे पास 1/81 हो गया, ये तो 9 से कट रहा है पूरा। इनको जोड़ लो आप दोनों को भी, तो देखो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, माइनस के 81 हो जाएंगे आपके भाई। इनको जोड़ोगे ना आप तो ये भी 81 आएंगे माइनस के। अब ये मान मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। ये तो मैंने क्या प्राप्त कर लिया है, जो ए का डिटरमिनेंट है मैंने पहले वो प्राप्त कर लिया है, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना उसका जरूरी होता है। अब देखो जब ये आपका मान 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्स संभव है इसका। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए है वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा एडजॉइंट ए के लिए
तो देखो अर्जेंट ए के लिए आपको सारों का क्या निकालना पड़ेगा, पहले सह खंडस प्राप्त करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखोगे A11 का सह खंडस। अब A11 के सह खंडस का मतलब क्या, पहले तो वो जान लो आप। यहाँ पर ये नहीं है A11, साथ में इसकी बटा में 9 भी है, तो आपको निकालना है किसका, माइनस के 8/9 है उसका आपको निकालना है सह खंडस। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास -1 की घात 1 + 1। अब देखो इसके लिए सारणी कौन सी कम आएगी, आप इसकी बात करें हो ना, तो ये 4 अवयव बच गए आपके, लेकिन आपको इनको लिखना कैसे है, 4/9, 7/9 और -8/9 और 4/9। क्यों, 9 तो सबके बटे में है आपका, भी जो बाहर 9 लगा 1/9 वो तो सबके बटे में है, तो आपको बटे में तो लिखना ही पड़ेगा ना। अब देखो इसको सरल करने के लिए देखो आपको बताइए तो मान आपको क्या देगा, प्लस क्या हो जाएगा मान लो तो, और यहाँ देखो सबके बटे में देखो 9 आ रहा है ना, तो सबके बटे में 9 आने का मतलब देखो आप इन दोनों में से 1/9 1/9 बाहर कॉमन लेंगे तो आपका मान यहाँ पर आ जाएगा 1/9 की पावर 2 आ जाएगा। और मेरे पास सारणी बनेगी क्या, 4 7 -8 हो रही है 4, ऐसा बन जाएगी। भाई मैंने सारणी का तब दोनों पंक्तियों के अंदर मैंने क्या निकाल लिया है, 1/9 कॉमन निकाल लिया बाहर, तो ये हो गया 1/9। अब देखो इसको सरल करने पर मेरे पास मान आएगा 1, तो 1/1 कैसे आ गया आपके पास मान। अब देखो वो मान मेरे पास क्या आएगा, 16 + 56 हो गई है, और आपका मान आ जाएगा कितना, इनको देखो आप दोनों जोड़ लो एक बार भी, तो देखो जोड़ने पर आपका मान क्या आएगा, 72/81 आएगा, 72/81। और अगर आप इसको काटोगे 9 से तो 8/9 आपको क्या देगा, मान प्राप्त हो जाएगा। किसका मान, ये तो अभी आपने जो A11 है उसका मान आपने कितना प्राप्त किया है, 8/9 प्राप्त कर लिया है। अब आप लिखोगे इसी तरह से A12 का मान। देखो जब आप A12 का मान निकालोगे तो देखो यहाँ पर चिन्ह तो किसका आएगा, आपको पता है -1 की पावर क्या है, 1 + 2 है। मैंने बोल दिया कि देखो जब आप ये लिखोगे इसके अंदर तो सबके देखो बटे में 9 आ रहा है ना, तो 1/21 तो आप डायरेक्ट से देखो तो पता है आप पाना ही 1/21, तो भी जो बाहर बटा में 9 लगा है ना, तो ये तो आएगा आपका। अब आप अवयव कौन सा ले रहे हो, आप देखो ये अवयव ले रहे हो, तो इसके साथ ये छोड़ना, और आपका मान बचेगा 4 1 और 7 और ये 4। अब देखो जब आप इसको सरल करते हैं तो आपका मान आएगा -1/81, और इनका देखो सरलीकृत कर देगा 16 - 7, ये मान आ गया मेरे पास -9/81 और -1/9। ये मान आपको कितना प्राप्त हो गया, -1/9। ये आपने A12 का मान है वो प्राप्त कर लिया है। इसी तरह आप देखो A13 का मान, तो देखो -1 की पावर क्या आएगी, 1 + 3, A/क्या आने वाला है पता आपको पहले से। और अब देखो 13 का मतलब आप इस अवयव की बात कर रहे हो, आप कौन से की, इस वाले की। जब इसकी बात करोगे तो आपको ये पंक्ति छोड़नी, ये छोड़नी, और मान मेरे पास क्या देगा, 4 1 फिर 4 -8, यानी आपका मान आ रहा है 1/81, फिर -8 × 32 और -4, तो -36/81 और -4/9। तो जो आपका मान है वो कितना आ गया है, -4/9 आपको प्राप्त हो गया है। इसी तरह से जब आप A21 का मान निकालते हैं तो आपको पता है चिन्ह तो सीधी सी बात डायरेक्ट माइनस का आएगा, मैं इस बार डायरेक्ट लगा रहा हूँ, माइनस का चिन्ह आएगा, बट्टे में आएगा 81, ठीक है ना। अब देखो सारणी का प्रसारण मैं सीधे कर रहा हूँ इस बार, यानी आप किसकी बात कर, आप 2 की बात कर रहे हो ना, तो ये एलिमेंट ले रहे हो आप इसमें, ये लेने का मतलब ये पंक्ति छोड़ी और ये कॉलम छोड़ा, तो मान आएगा 4 और प्लस में 32, 4 + 32 हो गया, तो आपका मान आ रहा -36/81 यानी -4/9। तो ये मान भी आपको कितना प्राप्त हो गया है, -4/9 प्राप्त हो गया है। इसी तरह से को आप A22 का मान निकालोगे तो पता चिन्ह तो प्लस का आएगा आपका 1 बट्टा में क्या आने वाला है। A22 का देखो मतलब क्या हो गया, ये हो गया ये वाला, ये छोटा -32 और -4, -32 -4 और मान आपका आ गया -36/81 और -4/9। तो ये मान भी आपको बिल्कुल कितना प्राप्त हो गया है, -4/9 आपको प्राप्त हो गया है। इसके बाद देखिए अब आपको A23 का मान निकालना है, तो चिन्ह माइनस का आएगा बट्टा में 81। अब देखो इसका मान भी मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ सीधा, 23 का मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, आप इसकी बात कर रहे हो,
तो ये कॉलम छोटा, ये पंक्ति छोटी, और मान आएगा प्लस का 64 और माइनस का 1 आएगा। प्लस का 64 माइनस का 1 यानी माइनस का 63/81 या माइनस का 7/9। ठीक है, आपने काट लिया इसको। अब लेना आपको आगे किसका मान, A31 का मान लेना है। चिन्ह प्लस का 1 आएगा बटा में 81। अब देखो 31 के लिए मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, आप 31 के लिए आप इसकी बात कर रहे हो, ये छोड़ना नहीं छोड़ना, 7 - 16 हो गया, 7 - से 16 यानी माइनस का 9/81 माइनस का 1/9। उसके बाद जब आप A32 का मान लेंगे तो माइनस का 1 कैसे आएगा, वार्षिता। और 32 का देखो मतलब क्या हुआ, आप इस अवयव की बात कर रहे हो, आप ये छोटा ये छोटा, माइनस का 56 और माइनस का 16 हो गया, -56 और माइनस का 16। इनको देखो जोड़ोगे आप तो मान देखो आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो माइनस का 72 बटा, लेकिन प्लस का हो गया 72 बटा में 81 यानी 8/9 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपने 32 का मान प्राप्त कर लिया है। फिर आप लेंगे A33 का मान, तो चिन्ह तो आएगा प्लस का 1 बटा में 81। अब देखो 33 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये भी लेना है, ये छोड़ना नहीं छोड़ना, फिर माइनस का 32 - 4 हो गया, माइनस का 32 - 4 और माइनस का 36/81। और जब आप इनको 9 से काटेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 4/9। तो ये आपने इन सभी जो सैखंडज है उनका आपने मान प्राप्त कर लिया है। अब देखो जब आपने ये सैखंडजों का मान प्राप्त कर लिया है तो देखिए इनसे आपका जो एडजॉइंट ए है वो देखिए क्या बन जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एडजॉइंट ए के लिए, तो देखिए आप लिखोगे इसलिए जो एडजॉइंट ए है मेरे पास वो आ जाएगा क्या, जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आपको परिवर्त लेना है। और मैट्रिक्स में आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा यानी 8/9 आएगा यहाँ पर। उसके बाद में आएगा माइनस का 1/9, उसके बाद में आएगा माइनस का 4/9, फिर आएगा माइनस का 4/9, फिर आएगा वापस माइनस का 4/9, उसके बाद में आएगा माइनस का 7/9, फिर आएगा माइनस का 1/9, फिर आएगा 8/9, फिर आएगा माइनस का 4/9। तो मतलब इस तरह से जो आप एडजॉइंट ए है उसको प्राप्त कर सकते हो। ये तो आपका क्या आ गया, अभी जो एडजॉइंट ए है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो इस सवाल को मैं आगे स्टडी करने के लिए, देखो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ इधर से भी, और जब मैं इसको मिटाऊँगा तो देखो इधर वाला मान मैं यहाँ पर भी एक बार मिटा देता हूँ, और मेरे पास क्या जाएगा, अभी ये मान आपका है वो इस तरह से आ जाएगा। यानी अब जब आप इसका ए इनवर्स लिखते हो, ए इनवर्स का मतलब हो गया मेरे पास क्या, 1/a का डिटरमिनेंट्स डॉट एडजॉइंट ए ही हो जाएगा। तो इसका मान अभी आया था आपका माइनस में 1, और एडजॉइंट ए का मान आपने निकाला अभी कितना, 8/9, और उसके बाद में मेरे पास कितना आ रहा है, माइनस का 1/9, फिर माइनस का 4/9, फिर माइनस का 4/9, फिर माइनस का 4/9, माइनस का 7/9, फिर आ रहा है माइनस का 1/9, फिर आ रहा है 8/9, माइनस का 4/9। अब देखिए आपको पता है बाहर तो -1 है, मैं देखो इन सब में से माइनस का 1/9, माइनस का 1/9, माइनस का 1/9, आप ये अभी जो है ना आपके पास ये देखो आपके पास क्या मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या आता है, सबका एक साथ ही कॉमन आता है, ठीक है ना। तो आपने जो सब में से माइनस का 1/9 बाहर कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 1/9 हो गया। ये स्टार्टिंग में देखो तीनों पंक्तियों में अलग अलग कॉमन लेके, तो मैट्रिक्स तो कॉमन आपका क्यों लेके बाहर आएगा, ठीक है ना। तो प्लस का 1/9 हो गया, माइनस कॉमन आकर बाहर, ये बचेगा 8। फिर देखो आप माइनस आपने कॉमन लिया है ना, तो माइनस कॉमन लेने से आपका अभी ये बन जाएगा माइनस का। फिर अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेते तब तो क्या आता है, प्लस रहता, लेकिन माइनस कॉमन लेते क्या हो गया, माइनस का हो गया, फिर ये होगा प्लस का, फिर 4, फिर 4 4 और ये 7, 1 माइनस का 8 और ये 4। तो अभी आपने ये तो क्या प्राप्त कर लिया है, ये तो आपने जो ए इनवर्स है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है।
इसको एक बार मैं क्या मान लूँगा यहाँ पर, इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको एक बार समीकरण नंबर 1 है वो मान सकता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने एक बार क्या मान ली है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मैंने प्राप्त कर ली है। अब मैं क्या लूँगा, इसका जो ट्रांसपोज है वो यहाँ पर भी लेने वाला हूँ। तो देखो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो देखिए अब मैंने क्या लिया इसके अंदर, अब मेरे को लेना पड़ेगा ए का ट्रांसपोज। देखो ए का ट्रांसपोज लोगे तो आपका ये 1/9 तो बट्टे में रहेगा, सीधी सी बात है। और अब आप इसमें क्या करेंगे, पंक्तियों कॉलम बनाएंगे। तो -8 और उसके बाद में आ रहा है आपका 1 और ये 4 आ रहा, सॉरी ये अपने अभी इसका ट्रांसपोज, रुको अभी थोड़ी सी उसमें गड़बड़ हो गई है बात, ठीक है ना। ये बार कोई पर्सन अभी आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा इसमें। देखो यहाँ से आप एक बार इसको दोबारा देखिए, ये मेरे पास देखो ट्रांसपोज है ना। अभी एडजॉइंट ए बनानी है आपका, एडजॉइंट ए के बनेगा जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तब बनेगा। यानी ये मेरे पास आ गया 8/9, फिर माइनस का 1/9, पंक्ति को कॉलम बनाना आपको, -4/9, फिर माइनस का 4/9, माइनस का 4/9, फिर माइनस का 7/9, फिर माइनस का 1/9, फिर 8/9, उसके बाद में माइनस का 4/9। यानी आपने पहली पंक्ति को पहला कॉलम बनाया, फिर दूसरी को दूसरा कॉलम बनाया, तीसरी को आपने तीसरा कॉलम बना दिया है। अब देखो जो आपका ए इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला ये होता है 1/a का डिटरमिनेंट्स डॉट एडजॉइंट ये होता है। तो यहाँ पर आ रहा है 1/-1, एडजॉइंट ए का मान है मेरे पास 8/9, माइनस का 4/9, माइनस का 1/9, माइनस का 1/9, माइनस 4/9, 8/9, माइनस 4/9, माइनस 7/9 और माइनस 4/9, ये आपके पास है। अब देखिए बाहर तो आपके पास -1 है ही। अब तो इन समय से आप -1/9 को बाहर कॉमन निकालो तो प्लस का हो गया 1/9 12 करके। अब मान बढ़ेगा यहाँ पर माइनस का 8, फिर 4 और 1, फिर 1 4 और माइनस का 8, फिर 4 7 और ये 4। अब ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, ये जो हमारे पास है वो तो आपने ए इनवर्स का मान है वो प्राप्त कर लिया है। इसको मान लो एक बार आप समीकरण नंबर 1, क्योंकि ए इनवर्स का मान आपको एक या ट्रांसपोज के बराबर दिखाना है ना। तो ये तो आपने पहले क्या प्राप्त कर लिया, जो ए इनवर्स है वो आपने प्राप्त कर लिया है और ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 1। अब देखो हमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज है तो देखो वो भी आपको प्राप्त करना है, परिवर्त प्राप्त करना आपको। तो देखिए परिवर्त कैसे प्राप्त करोगे आप, तो देखो जब आप ए के परिवर्त की बात कर रहे हो तो उस टाइम देखो आपके पास क्या रहेगा, आपको लेना पड़ेगा। यानी पहले देखो मेरे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज लेना आपको। देखो ट्रांसपोज लेने पर जो आपका 9 बट्टे में वो बट्टे में रहेगा जब आप पंक्ति कॉलम बनाएंगे तो बाहर तो मतलब क्या रहना आपके पास 1/9 ही रहना है, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर आप पंक्ति कॉलम बनाएंगे -8 1 और ये 4, फिर 4 और ये 7, फिर 1 -8 और ये 4। ये आपने पंक्ति क्या बना दिया है, कॉलम बना दिया है। अब ये मेरे पास क्या रही है, समीकरण नंबर 2 आ रही है। अब देखो आप समीकरण देखो 1 और 2 दोनों को देखो आप, समीकरण 1 का मान भी देखो आपका वही आ रहा है, समीकरण 2 का मान भी क्या आ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा है। तो मतलब दोनों मान आपके समान आ रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से जो ए इनवर्स है वो बराबर आ रहा है किसके, ए के ट्रांसपोज के, इसलिए बाएं पक्ष क्या आ रहा है आपका, दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। इस सवाल में आपको ये सिद्ध करना था। ये था आपका 5 नंबर सवाल। अब देखिए उसके बाद में आप सवाल नंबर जो 6 है उसको देखो आप। देखो प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहे हैं तो देखो 6 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है उसको देखिए आप। प्रश्न संख्या 6 है, उसमें देखो आपको एक मैट्रिक्स दी गई है कोई भी, और उस मैट्रिक्स में मेरे पास मैट्रिक्स ए का मान क्या आ रहा है, मैट्रिक्स ए का मान है मेरे पास 1 -1 और 2 -1। और आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो आपके पास ए इनवर्स है ना वो ए के क्यूब की क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी आपको ए इनवर्स को ए के क्यूब के बराबर दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए इनवर्स है उसको प्राप्त करेंगे। तो देखो ए इनवर्स को प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा,
सबसे पहले आपको ए का डिटरमिनेंट्स निकालना पड़ेगा यहाँ पर भी। 1 माइनस 1 2 और माइनस का 1, इसका प्रसारण करोगे तो मान आएगा -1 माइनस ये प्लस का 2 हो गया, यानी प्लस का 1 आ गया मेरे पास। अब एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा पहले आपको, यानी एडजॉइंट ए के लिए इसमें सभी का निकालना आपको सेकंड, जैसे A11 का निकालना है, चिन्ह तो आएगा प्लस का क्यों सम संख्या है। और अब 2/2 में देखो बहुत ही आसान सा तरीका होता है, जब आप 2/2 का सेकंड निकालते हो तो इस अवयव के देखो सामने क्या लिखा हुआ है -1, तो आप इधर लिख दो यहाँ पर माइनस का 1, ये माइनस का आ गया। जब आप A12 निकालते हो चिन्ह तो पता आपको माइनस का आएगा, विषम संख्या तब इसके सामने को क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, अंतो लिख दो माइनस का 2। जब आप A21 निकालोगे चिन्ह वापस माइनस का आएगा, इसके सामने क्या लिखा है माइनस का 1 और ये आ रहा प्लस का 1। फिर जब आप A22 निकालोगे चिन्ह तो प्लस का आएगा, इसके सामने क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ये आ रहा प्लस का 1। तो इस तरह से आप ये चारों के चारों जो मान है वो प्राप्त कर लेंगे पहले। और इसके बाद में जब आपका एडजॉइंट ए होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, मैंने बोला जो एडजॉइंट ए होता है वो हमेशा आपको परिवर्त लेने पर प्राप्त होगा। परिवर्त लेंगे आप, किसका लेंगे परिवर्त आपको लेना है -1 -2 1 और 1। जब इनका आप परिवर्त लेंगे तो आपके पास आएगा एडजॉइंट ए बराबर कितना जाएगा -1 -2 फिर 1 और ये 1। ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, जो इसका जो एडजॉइंट ए है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन इनवर्स का आपने फॉर्मूला कौन सा पढ़ रखा है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट ए, ये होता है। यहाँ देखो ए का डिटरमिनेंट्स क्या था, बिल्कुल आपका ए क्या था, तो मतलब इसका कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सेम टू सेम आपको यही जो मैट्रिक्स है वो वापस आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी -1 +1 -2 और ये 1। इसको फिलहाल आपने बार समीकरण नंबर 1 मान लिया है, ठीक है ना। अब आपको A³ निकालना है, तो देखो A³ निकालने के लिए पहले आपको A² निकालना पड़ेगा, जो होता है आपका A.A। अब A का मान क्या मेरे पास 1 -1 फिर 2 -1 वापस 1 -1 2 -1। अब देखिए इनको आप गुणा कराओगे, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा कराया तो 1 -2 आ गया, फिर -1 + 1 आ गया, फिर 2 -2 आ गया, फिर -2 और प्लस का 1 आ गया। तो इससे देखो मेरे पास A² का मान अभी क्या आ गया है -1 0 0 और माइनस का 1, यानी A का स्क्वायर का मान आप पास ये आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है A³ निकालना है ना, तो इसका मतलब आपका A² .A हो जाएगा। ये चाहे आप A² .A कर लो, चाहे आप A.A² कर लो, दोनों का एक ही मतलब है। जब आप ये प्राप्त करोगे तो ये तो मेरे पास -1 0 0 -1 और मेरे पास A का मान क्या है 1 -1 और उसके बाद में आ रहा है मेरे पास 2 -1। उसके बाद देखो आपको करना क्या है, इनको देखो सोल्व करना है। तो जब आप देखो इनको सोल्व करोगे तो आपके पास देखो अभी क्या देगा, यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना है गुणा करना है। तो गुणा करने का तरीका पहले कॉलम से गुणा कराओगे तो -1 + 0 हो रहा है। उसके बाद देखो जब आप पहले दूसरे कॉलम से गुणा कराओगे तो +1 + 0 देगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे +1 + 0। अब आप देखो दूसरी पंक्ति लोगे, उसको पहले कॉलम से गुणा करना है तो 0 - 2 हो जाएगा, 0 - 2। फिर अब आप दूसरे कॉलम से गुणा कराओगे तो 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1। मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो A³ है उसका मान आ रहा है -1 प्लस का 1 -2 और ये 1। इसको मैंने बार समीकरण नंबर 2 मान लिया है। अब देख लो समीकरण 1 और देखो 2, इन दोनों का दोनों मान क्या आ रहा है आपका बिल्कुल समान आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि A 1 का मान यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है, A³ के बराबर आ रहा है। तो आप लिख दोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से A 1 का मान आ रहा है किसके A³ के बराबर, यानी बायां पक्ष किसके बराबर आ गया है, दाएं पक्ष के बराबर, इति सिद्धम। ये आपस में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमने पढ़ा अभी कौन सा, जो सवाल नंबर था आपका 6, वो आपने पढ़ा है। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन है उनकी बात हम
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।